हाँ, तो घटना चक्र गांधी जी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 26। द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधी लाइफ फ्रॉम ए मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1917 वाज। 1970 में प्लान था कि गांधी जी को फूड पॉइजनिंग से ठीक एसेसिनेट कर दिया जाएगा, बट जो कुक थे ना उन्होंने गांधी जी को बचा लिया। तो वो कुक कौन थे? मुजफ्फर अहमद थे, बकत मियान थे, मीर बकावल थे, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो वो थे बतक मियाँ। ठीक है, बतक मियाँ वाज ए कुक फॉर ए ब्रिटिश मैनेजर ऑफ एन इंडिगो प्लांटेशन इन बिहार नोन एज इरविन इन पॉपुलर मेमोरी। इरविन, ERWIN, ये इरविन और ये इरविन अलग है। ठीक है, ये इरविन अलग है, ये तो गांधी इरविन पैक्ट वाले इरविन है, ये गलत है। 1930s में ये एक्टिव थे, ये इरविन अलग है। ये इरविन जो है ना बिहार में इंडिगो प्लांटेशन का ब्रिटिश मैनेजर हुआ करता था। इसी के कुक थे बतक मियाँ। ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह ही इनवाइटेड गांधी जी फॉर डिनर एंड कोरेज बतक मियाँ टू पॉइजन गांधी जी थ्रू मिल्क। ठीक है, बतक मियाँ को बोला, अपने यहाँ डिनर पे बुलाया था इरविन। इरविन गांधी जी को अपने यहाँ डिनर पे बुलाया था और अपने कुक बतक मियाँ को बोला कि भाई इनको दूध में पॉइजन देके मार देना। ठीक, but Batak Mia, while serving milk to Gandhiji, broke down and told Gandhiji about the poison, and Gandhiji escaped unhurt. This story was corroborated by Dr. Rajendra Prasad in one of his speeches given in 1940 at मोतिहारी। 1940 के दिए हुए एक स्पीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये मेंशन किया था, विच वॉज मेंशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश मिश्राज आर्टिकल गांधी चंपारण स्ट्रगल। इस आर्टिकल में डॉक्टर गिरीश मिश्रा जी ने बाद में जाकर लिखा। ये गिरीश मिश्रा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। चलो, तो अपन क्या देखें कि भाई दूध में पॉइजन देके मारने का प्लान था इरविन का, बट बतक मियाँ गांधी जी को बता दिए, तो गांधी जी वहाँ से स्किप कर गए। हु सेव द गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह के टाइम गांधी जी को किसने बचाया? तो वो थे बतक मियाँ। ठीक है, चलो। हु एमोंग द फॉलोइंग क्वाइन द वर्ड सत्याग्रह? सत्याग्रह वर्ड का निजात या किसने इसे क्वाइन किया है? तो वो है गांधी जी ने क्वाइन किया इसे। ठीक है, द नेफ्यू और महात्मा गांधी मगनलाल गांधी फर्स्ट यूज द टर्म सदाग्रह ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन फॉर विच ही वॉज रिवॉर्डेड। सत्याग्रह मीन्स ट्रूथ एंड रिजिडिटी। लेटर ऑन गांधी improvised the word satyagraha, hence it is clear that the word satyagraha was used firstly by Gandhi ji. During the India's struggle for independence, who was the first to start सत्याग्रह? सत्याग्रह स्टार्ट करने वाले सबसे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस में कौन है? तो वो है महात्मा गांधी। सत्याग्रह इज द टर्म कंप्राइजिंग टू वर्ड सत्य और आग्रह। सत्य मीन्स ट्रूथ, आग्रह मीन्स insistence. Hence, in its loose English interpretation, satyagraha means insistence on truth. The Champaran Satyagraha of 1917 was Mahatma Gandhi first successful satyagraha. पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह गांधी जी का क्या था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। विच ऑफ द फॉलोइंग गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया? ये यूज्ड सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, कि भाई हम ओबीडियंस आपकी बात के साथ नहीं, आपकी बातों को ओबीडियंस में नहीं लाएंगे, हम उसे नहीं मानेंगे। तो वो पहला सत्याग्रह कौन था? वो था चंपारण सत्याग्रह, जहाँ गांधी जी ने सीडीएम का पहली बार यूज किया था, डिसोबीडियंस, कि आपके लॉ के साथ हम ओबाइड नहीं हैं। ठीक है, तो वो पहली बार कब देखने को मिला था? चंपारण सत्याग्रह में। सिविल डिसोबीडियंस पहली बार चंपारण सत्याग्रह 1970 द चंपारण ऑफ बिहार फार्मर वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हैविंग द ग्रो इंडिगो। इंडिगो को लेकर प्रॉब्लम थी। ठीक है, इसलिए ये लोग सत्याग्रह कर रहे थे। ऑन द इन्विटेशन ऑफ राजकुमार शुक्ला, ये हम देखे हैं अपने आईएनसी के चैप्टर में कि राजकुमार शुक्ला ने 1916 के कांग्रेस सेशन में गांधी जी को इन्वाइट किया था। ठीक है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस वाइल इवेंचुअली लेड द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिमांड ऑफ फार्मर। दिस वॉज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया। गांधी जी की पहली विक्ट्री सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह में ही देखने को मिलती है। ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो वाज नोन एज तीन कठिया सिस्टम। ठीक है, चंपारण में जो इंडिगो कल्टीवेट हो रहा था उसे तीन कठिया सिस्टम
के नाम से जाना जाता था। ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो वाज नोन एज तिनकठिया सिस्टम। तिनकठिया was the most prevalent system in Champaran. According to it, the factory owner convinced the tenant to grow indigo in a specific area of his holding for which fixed price was paid. In this, the right was under obligation to cultivate 3 kattha per bigha of his land with the indigo, that is 3/40 of his land holding. एक बीघा में आपको 3 कट्ठा उपजाना ही है इंडिगो, ठीक है, 3/1 बीघा, ठीक है, 1 बीघा में 3 कट्ठा आपको इंडिगो ही उपजाना है। अगर इसके बड़ा फॉर्म में देखें तो 1 बीघा में आई थिंक 20 कट्ठा होता है, ठीक है, तो 20 कट्ठा आपका लैंड है भाई, तो 3 कट्ठा आपको इंडिगो ही उपजाना है, ठीक, और ये मस्ट उपजाना है तो उपजाना है। बट प्रॉब्लम यही था कि इंडिगो की मार्केट नहीं थी उतनी, ठीक, तो और लैंड भी उतना वो फर्टाइल नहीं था, लैंड में भी क्रॉप भी ख़राब हो जाता था और उतना उसका मार्केट भी नहीं था, ठीक, तो फार्मर्स को डबल नुकसान होता था, ठीक, इनके कम रेट काफ़ी कम मिलते थे क्योंकि इंडिगो का डिमांड था ही नहीं मार्केट में। जो भी डिमांड था वो फुलफिल हो रहा था वहाँ से। फैक्ट्री फॉरेन में काफ़ी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद काफ़ी फैक्ट्रीज बन गई, तो इंडिगो भाई फैक्ट्री में जो इंडिगो बन रहा है और जो इंडिगो आप खेती करके बना रहे हो, दोनों इंडिगो में ज़मीन आसमान का अंतर है ना, ठीक, ये इंडिगो ज़्यादा अच्छा इसका डिमांड हुआ करता था, ठीक, जब फैक्ट्री बन गई, फैक्ट्री वाले इंडिगो आ गई तो लोग इससे ज़्यादा पसंद करने लगे, इसलिए अपना एग्रीकल्चर वाला इंडिगो का डिमांड कम हो गया। मोहनदास करमचंद, बट कम होने के बाद भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फोर्स करती थी कि भाई 3 में तो आपको उपजाना ही है, तो फार्मर्स को काफ़ी लॉस हो जाता था। मोहनदास करमचंद गांधी इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? यूज पैसिव रेसिस्टेंस टू अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस, डिजायर टू इस्लामिक एंड इस्लामिक नेशन बनाने का मन था इनका, गांधी जी का नहीं। उसके बाद अपोजिशन टू हिंदू होल्डिंग पॉलिटिकल ऑफिस, कि भाई हिंदू पॉलिटिकल ऑफिस नहीं जा सकते, नहीं। इनकरेजमेंट ऑफ वायलेंस, वायलेंस को प्रमोट कर रहे थे, बिल्कुल नहीं। तो 3 काटे तो अपने पास एक आंसर बचा, यूज ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस टू अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस, पैसिव रेसिस्टेंस का यूज करके इंडिपेंडेंस अचीव करना ये इनका एम था। स्ट्रगल डन, पैसिव रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है कि भाई आपका जो रेसिस्टेंस रहेगा ना वो पैसिव मोड में रहेगा, एक्टिव नहीं, ठीक है, वायलेंस नहीं करना, नॉन वायलेंस के साथ। स्ट्रगल डन बाय गांधी इन साउथ अफ्रीका वाज टर्म्ड एज इनएक्टिव रेसिस्टेंस, बट लेटर गांधी चूज द वर्ड सत्याग्रह, ठीक है, इन प्लेस ऑफ इनएक्टिव रेसिस्टेंस। सत्याग्रह वाज द टर्म which was used most during the freedom struggle, but Gandhi differentiated between satyagraha and inactive resistance. As per him, inactive resistance is a political tool whereas satyagraha is a moral tool. देखो, इनएक्टिव रेसिस्टेंस एक पॉलिटिकल टूल है लेकिन सत्याग्रह क्या है, एक मोरल टूल है, ठीक, पॉलिटिकली आप इनएक्टिव रेसिस्टेंस करो और मोरली सत्याग्रह करो। He differentiated inactive resistance and सत्याग्रह by comparing it with the north and south pole, दोनों काफ़ी अलग चीज़ है, गांधी जी ने ऐसा बताया। इनएक्टिव रेसिस्टेंस, पैसिव रेसिस्टेंस क्या होता है, ये पॉलिटिकल टूल है और सत्याग्रह तो मोरल टूल है। Who among the following had told destruction is the best method of dealing with the foreign cloth? फॉरेन क्लॉथ से डील करने का बेस्ट मेथड क्या है, डिस्ट्रक्शन। ये किसने बताया था, ये बताया था गांधी जी ने, ठीक है, डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद द फॉरेन क्लॉथ, ये बताए थे गांधी जी। महात्मा गांधी टोल्ड डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड टू डील विद द फॉरेन क्लॉथ, गांधी रिलेट दिस डिस्ट्रक्शन विद द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द नेशन। गांधीज बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट वाज इफेक्टिव बिकॉज द ब्रिटिश कंसिडर्ड इंडिया एज ए मेजर मार्केट फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड, मैन्युफैक्चर गुड का अच्छा मार्केट इंडिया हुआ करता था, इसलिए गांधी ने ब्रिटिश प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने का निर्णय लिया और लोगों को इंस्पायर किए टू बॉयकॉट द ब्रिटिश प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट था ना उसका मार्केट इंडिया बहुत था, ठीक है, अगर यहाँ आप बॉयकॉट कर दोगे
तो इनकी प्रोडक्ट बाहर नहीं बिक पाएगी, ठीक है। इसलिए गांधी जी ने ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने का बात रखा था। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फ्लोइंग इवेंट इन पॉलिटिकल लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल लाइफ में इसको सीक्वेंस में आपको अरेंज कर देना है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 में। चंपारण कब हुआ था? 1917 में। अब बचा अहमदा और खेदा, तो याद रखना केक, CAKE, ई हटा दो। चंपारण, अहमदाबाद, खेदा, चंपारण, अहमदाबाद, खेदा, ठीक है। तो चंपारण हुआ, चंपारण के बाद अहमदाबाद हुआ, ये 1918 में हुआ, और ये भी 1918 में ही हुआ था, ठीक है। बट ये स्टार्टिंग में हो गया था, ये बाद में हुआ। तो अपन का क्रोनोलॉजी कैसे बना? 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी है, बी है आंसर, बिल्कुल, ठीक है। तो चंपारण 1917 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक देखो फरवरी में हो गया था 1918 में, खेदा मार्च जून 1918, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22। तो अपन याद किए CAKE, चंपारण, अहमदाबाद, खेदा, चंपारण, अहमदाबाद, खेदा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट गांधी जी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक कब देखने को मिलता है? गांधी जी का पहला, चंपारण में, देखो चंपारण में तो है ही नहीं, बरदोली हटा दो, नहीं रहने दो, चलो ऐसे देखो, चंपारण हुआ था, अहमदाबाद हुआ था, खेदा हुआ था। अहमदाबाद था मिल स्ट्राइक वाला, प्लेग आ गया था गुजरात में, वहाँ के वर्कर बाहर चले गए थे, ठीक। वो डिमांड कर रहे थे कि भाई एक तो प्लेग भी आ गया है, तुम हमारे पैसे भी नहीं दे रहे हो। उनकी सैलरी कम हो गई थी ना, सैलरी हाइक का डिमांड कर रहे थे, तो सैलरी बढ़ भी नहीं रहा था इनका। तो गांधी जी ने यहाँ पर पहली बार फास्टिंग या भूख हड़ताल अपनाया था, ठीक, अहमदाबाद में, ठीक है। चंपारण में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। खेदा में तो भाई वल्लभ भाई पटेल के हेल्प से ना वो हो रहा था, ठीक। रोलेट एक्ट नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं, बरदोली सत्याग्रह नहीं, बरदोली में तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अहमदाबाद स्ट्राइक में पहली बार भूख हड़ताल देखने को मिला था। फास्टिंग पहली बार अहमदाबाद स्ट्राइक में, और CDM सिविल डिसोबीडियंस डिसोबाइड कर रहे हैं हम, ये था चंपारण में। अरेंज द फ्लोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918 के फेब में, और ये भी लास्ट में जून में। उसके बाद सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह हो रहा था। तो रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह कब हो रहा था? 1919 में। तो CAK सबसे पहले यहाँ से चलेंगे, चंपारण, अहमदाबाद, खेदा, चंपारण, अहमदाबाद, खेदा 2, चंपारण, अहमदाबाद 4, खेदा 3 और 1 सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। तो 2431 है कहीं? 2431 है, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑल द अबव इवेंट्स रिलेटेड टू महात्मा गांधी रिटर्न आफ्टर 1915, जब गांधी जी इंडिया आ गए तो फिर ये इवेंट्स हुआ, ठीक है। चंपारण हुआ 1917 में, इंडिगो फार्मिंग से रिलेटेड था। अहमदाबाद हुआ प्लेग बोनस के लिए लोग फाइट कर रहे थे मिल स्ट्राइक पे, ठीक है। खेदा टैक्स के लिए फाइट कर रहे थे, दैट पीपल वर अनेबल टू पे ड्यू टू क्रॉप फेलियर, और प्लेग एपिडेमिक क्रॉप फेलियर के कारण खेदा में टैक्स नहीं दे पा रहे थे, इसलिए यहाँ लोग क्या किए थे? सत्याग्रह किए थे। सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट विच वाज पास टू कब द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया वाज लॉन्च बाय 1990 बाय महात्मा गांधी। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट 1919 में महात्मा गांधी ने से रिवोल्ट के अगेंस्ट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी सत्याग्रह किया था। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह CAK, तो गांधी जी के द्वारा किया होगा पहला सत्याग्रह क्या था? CAK। चंपारण, अहमदाबाद, खेदा, चंपारण सबसे पहले हुआ था, चंपारण C 1917। महात्मा गांधी के बारे में कौन सा बात ट्रू है ये अपन पढ़ेंगे। ही रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन इन राजकोट, हम सामलदस कॉलेज पहले करके आए हैं, ठीक है, सामलदस कॉलेज, अभी हम श्योर नहीं है, इसको रहने देते हैं। ही मैरिड टू कस्तूरबा गांधी एट द एज ऑफ 13, ये भी हम श्योर नहीं है।
ही स्टडी लॉ एट द इनर टेम्पल लंदन, लंदन में तो पढ़ाई किए थे वो, अब इनर टेम्पल में किए थे कि नहीं किए थे ये पता नहीं है। ही वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस बाई रस्किन बॉन्ड अनटू द लास्ट, ये बिल्कुल सही है। इनके रस्किन बॉन्ड के बुक से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, और इनका ये बुक जो अनटू द लास्ट है, इससे गांधी जी बहुत इन्फ्लुएंस थे, बहुत। अनटू द लास्ट याद रखना, ये रस्किन बॉन्ड का बुक है, इससे गांधी जी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। तो फोर्थ तो सही है ब्रो, ये गया ठीक। अब अपन चलेंगे, क्या चारों सही है या 3 सही है? तो अपन चारों सही है, ठीक है। देख लेते हैं कैसे कैसे। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न इन टू अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, पोरबंदर में ही इनका जन्म हुआ, ठीक। हिज प्राइमरी एजुकेशन वाज कंप्लीटेड इन राजकोट, राजकोट में ही ये अपना प्राइमरी एजुकेशन को पूरा किए थे। ही स्टडीड लॉ एट इनर टेम्पल लंदन, लंदन के इनर टेम्पल में इन्होंने क्या किया, लॉ की पढ़ाई की थी। ही वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक अनटू द लास्ट रिटन बाय रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो बुक लिखा गया था, इसमें काफ़ी ये थे, ठीक, इन्फ्लुएंस थे। और गांधी जी की मैरिज एट द एज ऑफ 13 कस्तूरबा गांधी से हो गई थी, ठीक है। राजकोट में पढ़ाई हुआ, 13 साल में शादी हो गया। इनर टेम्पल लंदन में इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। रस्किन बॉन्ड की अनटू द लास्ट से ये काफ़ी इंस्पायर्ड थे। महात्मा गांधी सेड दैट सम ऑफ हिज डीपेस्ट कन्विक्शन were reflected in a book titled Unto the Last and the book transformed his life। ये बुक इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी थी। अनटू द लास्ट किसकी बुक थी ये? रस्किन बॉन्ड थी। व्हाट वाज मैसेज फ्रॉम द बुक दैट ट्रांसफॉर्म महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जो को ट्रांसफॉर्म करने वाला मैसेज इस बुक में क्या ऐसा था? अपलिफ्टिंग द ऑप्रेस्ड एंड पुअर इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटेड मैन। ये था कि एजुकेटेड मैन जो है ना, उसका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑपरेस और पुअर को अपलिफ्ट करिए। मतलब आप अच्छे पढ़ाई लिखाई, आपने एजुकेशन लिया है, ठीक, तो ये आपका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑपरेस्ड क्लास और पुअर को अपलिफ्ट करें। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। द गुड ऑफ इंडिविजुअल इज कंटेंड इन द गुड ऑफ ऑल। इंडिविजुअल का गुड, इंडिविजुअल का अच्छा इसी में है, उनकी भलाई इसी में है कि सारे लोगों की भलाई हो। तो सारे लोगों का भलाई होगा तो इंडिविजुअल का भलाई ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सही लग रहा है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई हम एजुकेशन ले लिए, इसका ये मतलब हुआ कि हम सारे वर्ल्ड में जितना भी पुअर है लोग हैं और जितना भी ऑपरेस्ड हैं सारे को अपलिफ्ट करें। नहीं, ये थोड़ा वो लग रहा है भाई, ऐसे कैसे? ये लेकिन ठीक लग रहा है कि अगर आप गुड ऑफ ऑल करोगे तो इंडिविजुअल का गुड ऑटोमेटिक हो जाएगा। थोड़ा पॉजिटिव वे में लग रहा है। द लाइफ ऑफ सेलिबेसी एंड स्पिरिचुअल परसुएट इज इसेंशियल फॉर नोवेल लाइफ। नोवेल लाइफ के लिए मतलब अच्छा लाइफ के लिए आपको सेलिबेसी में रहना पड़ेगा? नहीं। स्पिरिचुअल परसुएट लाना पड़ेगा? नहीं। ऑल द स्टूडेंट ABC इज करेक्ट? नहीं, B इज द राइट आंसर कि गुड फॉर ऑल करोगे तो इंडिविजुअल का गुड उसमें ऑटोमेटिक हो जाता है। ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका गांधी रीड द बुक जॉन रस्किन का बुक इन्होंने साउथ अफ्रीका में पढ़ा था, अनटू दिस लास्ट। गांधी मेंशन्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफी दैट द बुक ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। महात्मा गांधी, अकॉर्डिंग टू गांधी, द मैसेज ऑफ दिस बुक वाज द गॉड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन गुड ऑफ ऑल। बाय द फैक्ट गांधी जी हैज रिंटर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल। यहीं से गुड ऑफ ऑल वाले से वेलफेयर ऑफ ऑल आया। तो अगर किसी दिन क्वेश्चन पूछ देगा कि गांधी जी का जो आइडिया वेलफेयर ऑफ ऑल का है वो रस्किन बॉन्ड से इंस्पायर्ड है, सही बात की गलत बात? बिल्कुल सही बात। गुड ऑफ ऑल को ही तो वेलफेयर ऑफ ऑल बोल सकते हैं। तो रस्किन बॉन्ड ने अपने बुक में लिखा था कि गुड ऑफ ऑल करोगे तो इंडिविजुअल का भी गुड उसमें हो जाता है, इंडिविजुअल की भी भलाई हो जाती है। तो गांधी जी इससे काफ़ी इंस्पायर्ड थे, इसलिए वो सारे लोगों की भलाई में विश्वास करते थे कि अगर सारे लोगों का भलाई किया जाए तो इंडिविजुअल का भी भलाई हो जाएगा। whose work has influenced गांधी जी कॉन्सेप्ट? रस्किन, थियोरियो, टोल्स्टॉय। इसी के नाम से, टोल्स्टॉय के नाम से ही फॉर्म साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने 1904 में बनाया था। तो इससे भी इन्फ्लुएंस थे, रस्किन से भी इन्फ्लुएंस थे। तो ऑल ऑफ द एबव, 1 और 3 तो है नहीं कहीं, तो ऑल ऑफ द एबव।
इसका मतलब थॉरवे से भी गांधी जी इन्फ्लुएंस थे। इन्फ्लुएंस लिखना ना भाई, इन्फ्लुएंस तो आप किसी से भी हो सकते हो, ठीक है। चलो, सेक्युलर राइटर्स लाइक रस्किन, थोरो एंड द टॉल्स्टॉय मच इन्फ्लुएंस Gandhian ideology. One person that greatly influenced Gandhi and his tactics for achieving India's independence was Harry David Thoreau, primarily his essay on civil disobedience. इनका एसे थ्रोई का एसे सिविल डिसोबीडियंस पे है, ठीक। गांधी जी यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस के लिए इंस्पायर्ड थे। फ्रॉम रस्किन गांधी लर्नड द रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल लेबर को रिस्पेक्ट करना गांधी जी ने यहाँ से सीखा, तो रस्किन से। टॉल्स्टॉय फेमस कोट्स, द किंगडम ऑफ गॉड इज विथ इन यू, ठीक, गॉड का किंगडम आपके अंदर है, ये गांधी जी यहाँ से काफ़ी इंस्पायर्ड हुए। और इसी के बेस्ट पर इन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट स्टार्ट किया कि भाई हर एक इंसान के अंदर गॉड है, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी ने थोरोए से सीखा, रस्किन से सीखा फिजिकल लेबर को रिस्पेक्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द गांधी जी? स्वदेशी के टाइम गांधी जी थे स्वदेशी के टाइम 1905 में, खिलाफत 1920 से 22, इंडिविजुअल 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1940s। तो गांधी जी किससे रिलेटेड थे? गांधी जी 1915 में इंडिया आ गए थे, तो इंडिया में आने के बाद जो हुआ उससे तो रिलेटेड थे ही। 1920, 1942, 1940s, 1905 में गांधी जी तो इंडिया में थे ही नहीं भाई, तो यहाँ गांधी जी का कोई रोल नहीं था स्वदेशी में। विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज नॉट लीड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने किसे लीड नहीं किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया था, सिविल डिसोबीडियंस को लीड किया था, ये हम पढ़ते हैं सॉल्ट टैक्स वाला, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट डू और डाई पढ़ते हैं, खेदा सत्याग्रह सीए केक हम देखे हैं, चंपारण अहमदाबाद खेदा, ठीक। खेदा में क्या प्रॉब्लम चल रही थी? तो टैक्स से रिलेटेड। बरडोली को इन्होंने लीड नहीं किया था, बरडोली को वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। गांधी लेड द खेदा सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, वाइल बरदोली जो 1928 में हुआ, बरदोली सत्याग्रह को किसने लीड किया था? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। बरदोली सत्याग्रह कब हुई थी ये ध्यान में रखना कि 1928 में हुआ था, और किसने लीड किया था इसे? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने इसे लीड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग गांधी जी? गांधी जी के बारे में कौन सा बात सच है? बिगेन द सीडीएम, सही बात है। लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सही बात है। अब दो सही है तो 1 and 2 है नहीं, तो ऑल ऑफ द एबव ही होगा। फाउट हार्ड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ कास्टलेस अनटचेबल्स के लिए काफ़ी फाइट किए थे इन्होंने, तो बिल्कुल उनके स्टेटस को ठीक करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए उन्हें गांधी जी ने काफ़ी फाउट किया था, काफ़ी लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। एमॉन्ग ऑल द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम सर्विस टू हरिजन वाज गांधी प्राइम प्रायोरिटी। सर्विस टू हरिजन गांधी जी का प्राइम प्रायोरिटी था, एज ए डिस्क्राइब्ड इन हिज वीकली हरिजन। अब देखो यहाँ से हरिजन कौन लिखता था, ये वीकली कौन लेके आता था? तो ये गांधी जी ही लेके आते थे। It was a spiritual act of soul acting upon the soul. As Stanley Walpott quoted Gandhi, हरिजन सर्विस, गांधी जी को इसने कोट किया और बताया, हरिजन सर्विस would remain from now on the breath of life more precious than the daily bread. डेली ब्रेड से ज़्यादा प्रीसियस अब हो जाएगा सर्विस टू द हरिजन सर्विस। गांधी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सीडीएम, ठीक है। तो ये देखना, हरिजन सर्विस वुड रिमेन फ्रॉम नाउ ऑन द ब्रीथ ऑफ लाइफ मोर प्रीसियस देन डेली ब्रेड। डेली रोटी से ज़्यादा ज़रूरी अब हरिजन सर्विस है, ये गांधी जी ने बोला था और स्टैनली वॉलपोट ने इन्हें कोट किया। Who was the first person to call महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन? फादर ऑफ नेशन इन्हें सुभाष चंद्र बोस जी ने बताया था। कहाँ से? आज़ाद हिंद रेडियो रंगून से। सुभाष चंद्र बोस was the first person to call Mahatma Gandhi as the father of nation. In July 1944, Bose addressed the Gandhi on आज़ाद हिंद रेडियो from रंगून। आज़ाद हिंद रेडियो से रंगून से गांधी जी ने ये सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को एड्रेस किया था और उन्हें बोला था, इंडियाज़ लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज़ बिगन,
फादर ऑफ आवर नेशन, इन द होली वॉर ऑफ इंडियाज लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग एंड गुड विशेस। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जी ने रंगून से आज़ाद हिंद रेडियो जो ये रंगून में स्टार्ट किए थे, वहाँ से ये इन्होंने अनाउंस किया कि लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया है। जो हमारे फादर ऑफ नेशन हैं उन इन द होली फादर ऑफ नेशन का ब्लेसिंग लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए इन्होंने बोला कि फादर ऑफ आवर नेशन इन द होली वॉर ऑफ इंडियाज लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग एंड गुड विशेस। तो ये किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कहाँ से? रंगून से, ठीक है, आज़ाद हिंद रेडियो से इन्होंने अनाउंसमेंट की थी। द प्रीफिक्स महात्मा वाज एडेड विद द नेम ऑफ गांधी। गांधी जी के नाम में महात्मा कब लगाया गया? तो चंपारण सत्याग्रह के टाइम, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा का टाइटल लगाया गया। और किसने ये टाइटल दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। द प्रीफिक्स महात्मा वाज एडेड इन द नेम ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हु वाज द फ्लोइंग कॉल्ड गांधी जी महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें चंपारण सत्याग्रह के टाइम ये टाइटल दिया था। हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नोखाली? नोखाली में महात्मा गांधी के सेक्रेटरी कौन थे? तो वो थे प्यारेलाल जी। प्यारेलाल वाज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नखोली पीरियड। हिज सिस्टर डॉक्टर सुशीला नायर was the personal doctor of महात्मा गांधी। प्यारेलाल also played a significant role in दांडी मार्च में भी प्यारेलाल जी का बहुत अच्छा रोल था। In which of the following सत्याग्रह मूवमेंट did गांधी जी not participate directly? गांधी जी पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं किए थे। तो पहले तो आप देख लो, खेरा CA के गांधी जी थे, नॉन कोऑपरेशन में तो गांधी जी थे ही, ये दो तो आप काट दिए, ठीक। अब बचा वैकोम सत्याग्रह और राजकोट सत्याग्रह। वैकोम गांधी जी का आइडिया था टेम्पल एंट्री से रिलेटेड, बट शायद ये डायरेक्टली नहीं थे यहाँ इन्वॉल्व, ठीक है, इनका आइडिया था बट ये जा नहीं पाए थे। 49 का C बिल्कुल। गांधी जी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन वैकोम सत्याग्रह डायरेक्टली वाइल राजकोट सत्याग्रह खेदा एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लेड बाय गांधी जी। राजकोट सत्याग्रह भी गांधी जी ने ही लेड किया था। ही एग्रीड to settle an agreement with the ruler of Rajkot by mediation with the viceroy after 4 days hunger strike and Rajkot सत्याग्रह, ठीक है। तो वैकोम सत्याग्रह में गांधी जी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रिगार्डिंग द वैकोम सत्याग्रह के बारे में कौन सा बात है? सही है। इट वॉज सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल। टेम्पल एंट्री में भाई कास्ट बेसिस पे आपको टेम्पल में नहीं जाने देंगे, ठीक है, तो ये माना गया। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह, तो हाँ पार्टिसिपेट किए थे गांधी जी, ठीक है। डायरेक्ट इन्होंने लीड नहीं किया था, ठीक है, रिवोल्ट को लीड कोई और कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने वैकोम सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था भाई। While discussing about the Indian national movement, वैकोम सत्याग्रह was the movement in Travancore, जो अभी केरला है, फॉर टेम्पल एंट्री ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास को टेम्पल में एंट्री नहीं दिया जाता था। इट वाज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और अब कास्ट बेसिस पे भाई डिप्रेस्ड क्लास को आप नहीं दे रहे हो एंट्री, तो ये तो अनटचेबिलिटी हो गया, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इट टुक प्लेस नियर द पार्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट इन ट्रावनकोर। इन 1925 महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह इनडायरेक्टली, लीड नहीं कर रहे थे भाई, ध्यान रखना। वैकोम सत्याग्रह को लीड गांधी जी नहीं कर रहे थे, पार्टिसिपेट किए थे, इनडायरेक्टली ये इन्वॉल्व थे। व्हेन डिड महात्मा गांधी केम टू छत्तीसगढ़? ये छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो BPSC दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बार गांधी जी कब आ गए थे? चंपारण में। छत्तीसगढ़ वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी छत्तीसगढ़ गए थे। हु अमंग द फॉलोइंग गांधीयन फॉलोअर वाज टीचर बाय प्रोफेशन? कौन गांधी जी के फॉलोअर हैं? इनमें से कौन गांधीयन फॉलोअर हैं जो कि बाय प्रोफेशन टीचर थे? तो JB कृपलानी जी। JB कृपलानी प्रोफेशनली टीचर थे। ऑल्दो राजेंद्र प्रसाद टू बिकम ए टीचर फॉर सम टाइम बट बेसिकली ही वाज लॉयर, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद भी कुछ दिन के लिए टीचर बन के आए, बट ये प्रोफेशनली ये लॉयर थे, ठीक है। बट JB कृपलानी टीचर
ही थे। ठीक, तो कौन गांधीयन फिलोसफर हैं? जो बाई प्रोफेशन टीचर थे। चलो, who among the following capitalists served as an all India Congress committee treasurer for many years and went to the jail in 1930? तो ये जेडी बिरला नहीं, बालचंद हरिचंद नहीं, जमनलाल बजाज या जेआरडी टाटा? जमनलाल बजाज होना चाहिए। जमनलाल बजाज। जमनलाल बजाज was unique among capitalists as being full time कांग्रेस एक्टिविस्ट। कैपिटलिस्ट थे लेकिन फुल टाइम कांग्रेस एक्टिविस्ट भी थे ये। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर के रूप में काफ़ी साल तक इन्होंने काम किया था, 1923 से 1930 तक, 7 ईयर्स ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर के रूप में काम करे थे। बालचंद हीराचंद अर्ज्ड फेलो बिजनेसमैन इन द लेटर टू द फिक्की 1930 to give up the policy of sitting in the fence and throw in their lot with those that were fighting for Swaraj. In May 30, Fiki also decided to boycott the Round Table Conference as long as Gandhi stayed away from it, and the Viceroy made a definite promise regarding the Dominion state. इंडियन कॉटन मर्चेंट बैंकर, ठीक है, ये इंडियन कॉटन मर्चेंट थे, एक बैंकर भी हैं, कांग्रेसमैन भी है एंड क्लोज एसोसिएट ऑफ गांधी जी भी हैं। तो ये किसके बारे में बात की, किसके बारे में बात किया गया है? तो ये था जमनलाल बजाज जी के बारे में। जमनलाल बजाज ट्रेजरर भी थे। ठीक है, जमनलाल बजाज 7 साल तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर भी थे। Jamanlal Bajaj was an industrialist, philanthropist, as well as freedom fighter. He was a close associate and follower of Gandhiji. Gandhiji used to call Jamanlal his 5th son. जमनलाल को ये अपने 5वां बच्चे के रूप में मानते थे। A loyal member of Indian National Congress, Bajaj has worked extensively on the social initiative such as abolishing untouchability, prohibition of Harijan, Hindu temple, prohibition of khadi. He participated in non-cooperation movement and renounced his title राय बहादुर। इनका टाइटल जो इनको मिला था इसे ये वापस लौटा दिए थे, कन्फर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1921। 1921 में इन्होंने अपना राय बहादुर का टाइटल भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम वापस कर दिया था। इन द सेम ईयर ही सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग विनोबा भावे टू वार्धा। विनोबा भावे को वार्धा लाने में सक्सीड हुए थे, यही कौन? जमनलाल बजाज जी, टू स्टार्ट ब्रांच ऑफ सत्याग्रह आश्रम। In 1923, in memory of Jallianwala Bagh massacre, it was decided to organize tricolor flag procession in Nagpur, and the government banned it. Later, Jamanlal Bajaj took the challenge and organized the flag satyagrah and was sentenced to jail for 18 months and fine लगा था इनके ऊपर 3000 का। The leadership qualities he showed as the commander of flag satyagrah made him a real hero and national leader. फ्लैग सत्याग्रह के कमांडर कौन थे? तो जमनलाल बजाज जी ही थे। ठीक है, चलो, और ये कब हो रहा था? इन द मेमोरी ऑफ जालियांवाला बाग मस्करे इट वाज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज। हाँ, जालियांवाला बाग मस्करे के मेमोरी पर ये फ्लैग मार्च निकालने ऑर्गेनाइज करने का प्लान हुआ और जमनलाल बजाज जी उसे ही लीड कर रहे थे। ठीक है, चलो, तो यहाँ से 2 क्लीन क्वेश्चन ये आ गया, देख लो भाई। पहले तो जमनलाल बजाज ऊपर आ गया कि भाई इनमें से कौन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर है, तो वो जमनलाल बजाज जी ही हैं। ठीक, फिर आया कि इनमें से कौन है जो मर्चेंट भी है, बैंकर भी है, कांग्रेसमैन भी है और गांधी जी के काफ़ी क्लोज भी है, तो वो जमनलाल बजाज। क्लोज के रूप में देखें तो गांधी जी इन्हें अपना 5th सन के रूप में मानते थे। ठीक है, काफ़ी लॉयल मेंबर थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम इन्होंने अपना टाइटल राय बहादुर को वापस कर दिया था। जालियांवाला बाग मस्करे के बाद क्या हुआ, इन्हें ये फ्लैग मार्च निकालने का प्लान हुआ था, तो जमनलाल बजाज उसे लीड कर रहे थे और काफ़ी हाई क्वालिटी ऑफ लीडरशिप को ये इन्होंने दिखाया। चलो, उसके बाद महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कंपेट्रियट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट के टाइम गांधी जी के इंग्लिश क्लोज, काफ़ी क्लोज इंग्लिश कंपेट्रियट कौन थे? तो वो थे एओ ह्यूम, तो नहीं था भाई,
कौन थे? तो वो थे चार्ल्स एंड्रूज। चार्ल्स एंड्रूज को दीनबंधु एंड्रू भी बोलते हैं। वॉज प्रोफेसर इन द संत स्टेफन कॉलेज, दिल्ली में प्रोफेसर थे। ही हैड अफेक्शन फॉर इंडियंस एंड ऑल्सो वांटेड टू बी एन इंडियन। इंडियन बनने में लोग से इन्हें अफेक्शन भी था और इंडियन बनना भी चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के काफ़ी क्लोज थे। ही लिव्ड इन गांधी जी इन फोनेक्स फार्म में ये गांधी जी के साथ रहे थे। फोनेक्स फार्म कहाँ? साउथ अफ्रीका में ये गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी गेव द टाइटल दीनबंधु फॉर हिज लव एंड केयर फॉर द पीपल। गांधी जी ने इन्हें दीनबंधु का टाइटल दिया था। किसे? चार्ल्स एंड्रूज को। चार्ल्स एंड्रूज को गांधी जी ने दीनबंधु का टाइटल दिया था। इनका जो लव और केयर था पुअर पीपल के लिए, उसको देखते हुए दीनबंधु का टाइटल गांधी जी ने चार्ल्स एंड्रूज को दिया था। एंड्रूज ऑल्सो बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी ये प्रेसिडेंट बने 1925 में। ही एकम्पनीड गांधी एज एन एसोसिएट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली। Who of the following Muslim leader accompanied महात्मा गांधी on his arrival in छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ जब आए थे, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का है। जैसे बिहार बीपीएससी में पूछता है, राजकुमार शुक्ला जी बुलाए थे लखनऊ सेशन में गांधी जी को चंपारण के लिए। राजकुमार शुक्ला जी लखनऊ सेशन में बुलाए थे। वैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम लीडर accompanied महात्मा गांधी ऑन हिज अराइवल इन छत्तीसगढ़? तो वो थे मौलाना शौकत अली। विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्स वाज देव्ड मंदिर बाई गांधी जी? गांधी जी ने मंदिर नाम दिया था उसे, यरवदा जेल को। ठीक है, यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वाज, इंडिया जब आज़ाद हो रही थी 1947 में, तो गांधी जी क्या थे? ए मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, नॉट ए मेंबर ऑफ कांग्रेस। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं थे ये, 1924 में बने थे। जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस, नहीं, कांग्रेस के मेंबर नहीं थे गांधी जी। गांधी जी कांग्रेस के मेंबर नहीं थे आज़ादी के टाइम। ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ ए कांग्रेस। एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस गांधी जी वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कांग्रेस। इन 1934 ही रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस एंड आफ्टर दैट ही नेवर बिकम ए फॉर्मल मेंबर ऑफ कांग्रेस। ठीक है, गांधी जी ने 1934 में रिजाइन कर दिया है कांग्रेस से। ठीक, गांधी जी ने 1934 में कांग्रेस से रिजाइन किया और उसके बाद ये मेंबर नहीं बने लास्ट तक। ऑन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी हु सेड द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लिप्स? किसने बताया था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। ठीक है, चलो। ऑन जनवरी 30, 1948 हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नाथूराम गोडसे मर्डर्ड गांधी जी। ऑन हिज डेथ देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया Pandit Jawaharlal Nehru said, friends and comrades, the light has gone out of our lips and there is darkness everywhere. I do not know what to tell you, how to say it. Our beloved leader Bapu, as we called him, the father of the nation, is no more. ये किसने बोला था? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। Who addressed गांधी जी as one man boundary force? वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने बोला था? माउंटबेटन ने बोला था गांधी जी को कि ये वन मैन बाउंड्री फोर्स है। माय डियर गांधी जी, इन पंजाब वी हैव 50,000 सोल्जर्स एंड लार्ज स्केल राइटिंग ऑन आवर हैंड्स। इन बंगाल आवर फोर्सेस कंसिस्ट्स ऑफ वन मैन एंड देयर इज नो राइटिंग। एज ए सर्विंग ऑफिसर एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटर मे आई अलाउड टू पे माई ट्रिब्यूट टू वन मैन बाउंड्री फोर्स। जब आज़ादी का टाइम था उस समय काफ़ी वायलेंस हो रही थी। ठीक, पंजाब में 50,000 सोल्जर वहाँ थे